Good morning children. How are you children? Class 8. बच्चों, आज मैं हिंदी में पाठ 3 श्रीनिवास रामानुजन इनके बारे में पढ़ा करके पूरा करूँगी। समझ में आया? बच्चों देखिए, रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ माने होता है गणित का ज्ञाता। रामानुजन की जन्मजात विश्व महान गणितज्ञ बनने की जिज्ञासा थी और उन्होंने अपने अल्प आयु में 35 वर्ष की आयु में करके दिखाया। ये एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर 1887 को तंजौर जिले के ईटापुर गाँव में इनका एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता के श्रीनिवास अय्यर और माता का नाम कोमलाय भाल था। श्रीनिवास कुंभकोणम में कपड़े की दुकान पर मुनीम का काम करते थे। वेतन कम था, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। रामानुजन में जब इतने उनका बुद्धि स्तर बहुत ऊंचा था, वे साधारण स्तर से बहुत ऊंचा अपनी साधारण प्रतिभा का परिचय उन्होंने 1897 ईस्वी में दिया, जब वे प्राथमिक परीक्षा में जिले भर में सर्वप्रथम आए। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिला हुआ। आधी फीस माफ कर दी गई। किसी भी परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान पाना ही साधारण प्रतिभा और बहुत ऊंचे बुद्धि स्तर की कटौती नहीं। कोई ना कोई प्रथम तो आता ही। परंतु तीसरी कक्षा में जो विद्यार्थी बीजगणित के ऐसे जटिल प्रश्नों को हल कर देता, उन्हें इंटर की विद्यार्थी भी न कर पाते। इस तरह से ऐसा देखा गया कि इनमें जन्मजात प्रतिभा बहुत थी। सन 1904 ईस्वी में रामानुजन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से ससम्मान मैट्रिक की परीक्षा पास की। गणित और अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए इंटर में प्रथम वर्ष छात्रवृत्ति मिली। परंतु रामानुजन पर जो गणित का भूत सवार रहता था, वो दिन रात उसी में लगे रहते थे और अन्य विषयों पर ध्यान नहीं देते थे। इससे यह परिणाम निकला, रामानुजन के साथ अन्याय हो गया। वो विशेष विषयों में कमजोर थे। अन्य विषयों में पास होना उनके लिए साधारण बात थी, लेकिन कोई आँख उठाकर उन विषयों की पुस्तक को एक बार देखे नहीं थे। भूत की तरह गणित में के पीछे लगे रहते थे। दिन रात अंकों और संख्याओं में खोए रहते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य विषयों की परीक्षा देते समय उनका मस्तिष्क किसी गणितीय समस्या से उलझा न हो। 1919 में इनका विवाह 9 वर्षीय जानकी अमलाय से कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद रामानुजन का एक जटिल ऑपरेशन कराना पड़ा। सौभाग्य से वो बच गए। बिस्तर पर पड़े हुए अपने नोट्स देखते रहते और गणित में डूबे रहते। शायद या उन्हें मरने तक की भी फुर्सत न थी। इस तरह से ये जब इनका सौभाग्य से उन्हीं दिनों उनकी भेंट भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक स्वामी अय्यर से हुई। उन्होंने रामानुजन की गणित टिप्पणी को देखा और समझ लिया कि इस युग के असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है। अय्यर साहब ने रामानुजन को गणित के एक प्रसिद्ध अध्यापक शेषु अय्यर से मिलाया। शेषु अय्यर ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दिलाई। उनका परिचय नेल्लोर के कलेक्टर आर रामचंद्र राव से कराया। रामचंद्र राव ने रामानुजन की प्रखर प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और मद्रास पोस्ट ट्रस्ट से अच्छी सी नौकरी दिलवाई। वास्तव में रामानुजन की प्रतिभा को असमय मुरझाने से बचाने का श्रेय रामास्वामी अय्यर, शेषु अय्यर, रामचंद्र राव इन 3 मूर्ति को है। अन्यथा अनाघात पुष्प के समान रामानुजन गुमनामी के अंधकार में विलीन हो जाते। भारतीय गणित सोसाइटी एक पत्रिका निकाली थी। रामानुजन ने उस पत्रिका में गणित संबंधी लेखन के कुछ प्रश्न प्रकाशित कराए। इससे लोगों की उनकी प्रतिभा का पता चला। इतनी छोटी आयु में गणित का ऐसा विज्ञान मद्रास
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने रामानुजन को 75 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी और प्रयोगशाला में गणित की समस्याओं का अनुसंधान करने की अनुमति दी। रामानुजन द्वारा लिखे गए कुछ लेखों पर इंग्लैंड की ग्रेविटी प्रोफेसर हार्डी की नज़र पड़ी तो वे बड़ी प्रभावित हुए। रामानुजन ने उनको कुछ और समस्याएं भेजी, उसके विषय में सम्मत मांगी। पहले तो हार्डी ने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया, बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि रामानुजन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह टिप्पणियों पर सम्मानित देना किनारा उन्हें समझना भी खाला जी का घर नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति को इंग्लैंड बुला लिया जाए। सौभाग्य से 1911 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज में एक प्रोफेसर मद्रास आए और रामानुजन से मिले। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचान लिया और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से उन्होंने इंग्लैंड भेजने की प्रार्थना की। यह भारत के किसी विश्वविद्यालय के लिए महान गौरव की बात है। अधिकारियों ने रामानुजन को 250 पाउंड प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देकर लंदन भेज दिया। लंदन जाकर और इंग्लैंड जाकर वहाँ पर उनकी प्रतिभा का डंका बजा। रामानुजन एक सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी थे। इंग्लैंड जैसे देश में उन्होंने अपनी विनम्रता, निर्भीकता, सादगी और उदारता से कैम्ब्रिज वालों का मूल मोजा। कैम्ब्रिज जो है एक इंग्लैंड का विश्वविद्यालय है, उसका नाम कैम्ब्रिज है। इसलिए वहाँ पर ये 3 वर्ष तक रुके रहे। कुछ समय बाद ही आश्वस्त हो गए और स्वदेश लौट आए। प्रोफेसर हारी ने मद्रास विश्वविद्यालय को लिखा, रामानुजन भारत की अमूल्य संपत्ति है और मुझे आशा है कि भारत उनका उचित सम्मान करेगा। मेरी राय से उनसे बड़ा गणितज्ञ भारत में और कोई नहीं है। एक अन्य अवसर पर हार्डी ने रामानुजन की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए ये विचार को कि कल्पना करो, हम गणितज्ञों की भांति मूल्यांकन 0 से 100 अंक में करें तो मुझे 25 अंक, जटिल गुण को 50 अंक, हिलबर्ट को 80 अंक, रामानुजन को पूरे 100 अंक में मिलने चाहिए। स्पष्ट है कि तब विश्व में उनका सम्मान प्रतिभाशाली गणितज्ञ और कोई न था। इस महान गणितज्ञ को संसार के सामने लाने में सर्वश्रेष्ठ रामास्वामी अय्यर, रामचंद्र और शेषु अय्यर के अतिरिक्त लिटिल वुड और हार्डी का हाथ रहा। भारतवासी इनके कृतज्ञ हैं। आज भी रामानुजन का याद किया जाता है। ये तो इनका प्रतिभा थी, जन्मजात थी। अब प्रश्नोत्तर देखिए, रामानुजन में जन्मजात क्या बनने की प्रतिभा थी? रामानुजन में जन्मजात विश्व का महान गणितज्ञ बनने की प्रतिभा थी। रामानुजन अधिक दिनों तक इंग्लैंड में क्यों नहीं रह सके? रामानुजन अधिक दिनों तक इंग्लैंड में इसलिए नहीं रह सके क्योंकि वो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। इंग्लैंड जैसे देश का रहन खान पान एवं वहाँ का जलवायु के अनुकूल था। वे कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गए और स्वदेश लौट। कौन सी सोसाइटी गणित की पत्रिका निकालती थी? भारतीय गणित की सोसाइटी गणित की पत्रिका निकालती थी। रामानुजन कैम्ब्रिज में कितने दिनों तक रहे? रामानुजन अपनी विनम्रता, निर्भीकता, सादगी और उद्भर प्रतिभा से कैम्ब्रिज के विद्वानों को मोह लिया था, इसलिए वो कैम्ब्रिज में 3 वर्ष तक रहे। ये आपका क्लास वर्क है, आप नीट एंड क्लीन लिखोगे। ओके, होमवर्क है, रामानुजन के माता पिता का नाम लिखो, रामानुजन का जन्म कब और कहाँ हुआ ये आप लिख लोगे और फिर कल मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊँगी। ओके, बाय।